आप देख रहे हैं द डीमन लवर यानी मेरे जुनैद के साथ। अपर रैलम सुप्रीम डिवाइन रैलम, यह एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग पहुंचना चाहते हैं। मैं डेमन रेल्स में पैदा हुआ यानी डीमंस जनजाति में पैदा हुआ। हालांकि मुझे कभी भी पसंद नहीं था। जी क्या सच में ये दुनिया इतनी ज़्यादा खूबसूरत है जितनी दिखाई देती है? मेरे लिए यह सिर्फ एक पिंजरा है जिसने मेरी आज़ादी छीन रखी है और मैं इससे नफरत करता हूँ। अजीब बात है ना। स्पेशली ह्यूमन रेस यानी इंसानी जनजाति, खास करके लड़कियाँ जो कि वाइट और पिंक दोनों में रहती है। ठीक है, मैं यानी डीमंस इंपीरियर यानी कि डीमंस का सम्राट तुम्हारे लिए तरसता हूँ और जल्दी मैं तुमसे आ रहा हूँ मिलने। मेरा इंतज़ार करो। हाय दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं द डीमन लवर यानी मेरे जुनैद के साथ। एपिसोड की शुरुआत में मेरी जगह का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अपर वर्ल्ड सुप्रीम गोल्ड रैलम। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग पहुँचना चाहते हैं। मैं डीमन रेस में पैदा हुआ, हालांकि यह चीज़ मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। मुझे नीचे की दुनिया जो कि इतनी अद्भुत और विशाल लगती है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। यह जगह मेरे लिए सिर्फ एक पिंजरा है जिसने मेरी आज़ादी छीन रखी है। अजीब बात है ना। स्पेशली वह ब्यूटीफुल लड़की है जो कि उस दुनिया में रहती है। क्या सच में कुछ ऐसा है? मैं यानी डीमंस का सम्राट तुम्हें ले आ रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहता है चिल्लाते हुए, मेरा इंतजार करो। वहाँ एक पोर्टल ओपन करता है और उसमें कूद जाता है, लेकिन उससे कूदने से पहले ही वहाँ कोई आ जाता है। हमें बताया जाता है उसका फादर होते हैं। उसके फादर उससे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? वह उन्हें वापस जवाब देता है, मैं आपकी बहू और अपनी आज़ादी चाहता हूँ। फिर वह उसे कहता है आप फिक्र ना करें, थोड़े समय बाद मैं आपका पोते और आपकी बहू को लेकर वापस आऊँगा, और उस पोर्टल में से कूद जाता है। फिर हमें बताया जाता है एक एम्पायर का सीन। इस एम्पायर का नाम होता है जाओ प्रोएक्चर जो कि टियानुन जोंगजाओ के नाम से फेमस है। वर्ष है 455। एक ऐसा शहर जो कि अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता है। वहीं पर दो आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है क्या तुमने सुना है? दूसरा वाला बंदा कहता है क्या भाई? तो पहले वाला उसे वापस जवाब देता है कि जो डीमंस है उन्होंने इंसानों के कंट्रीज़ पे हमला कर उनके रिसोर्स छीन लिए और इंसानों को बेदर्दी से मार रहे हैं। यही नहीं, हमने सुना है कि हमारे एम्पायर पर भी जल्दी 1 लाख डीमंस अटैक करने वाले हैं और वे हमारे रिसोर्सेज छीनना चाहते हैं। अगर एक बार भी वे 1 लाख डीमंस हमारे एम्पायर में आ गए तो यहाँ पर जो इंसानियत है उसका नाश पीट डालेंगे। यही नहीं, वो इंसान इन जाति को ख़त्म डालेंगे और हमारी जो रिसोर्स है और हमारी इस दुनिया को पूरी तरह से तबाही करने के मोड़ पर ले आएंगे। दूसरा बंदा उसे जवाब देता है तो हमारे एम्पायर इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहला बंदा उसे जवाब देता है कि उसे बुलाया जाता है। दूसरा बंदा कहता है किसे बुलाया जाता है? वो बताता है कि हमारे एम्पायर की सबसे नंबर 1 अकेडमी की नंबर 1 स्टूडेंट जीनियस के नाम से फेमस सोफियाना को बुलाया जाता है। और इस सोफियाना का शॉर्ट नेम सोफिया है। सोफिया जिसके लिए जानवर और बीस्ट बिल्कुल एक पालतू जानवर की तरह है। फिर हमें सोफिया बताया जाता है, मैं सोफिया आप उन्हें एम्पायर को प्रोटेक्ट करूँगी और अपने लोगों को भी, और जिन लोगों की मौत हुई है ना मैं उनके परिवार वालों का बदला भी लूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है वह एक डीमंस के सामने खड़ी रहती है। डीमंस उसे कहता है मेरी आर्मी आज इन बेकार पागल यानी बेवकूफ़ इंसानों को मार डालो और उनके जो रिसोर्स है वो छीन लो। अटैक हमें दिखाया जाता है वे दूसरे पर अटैक करते हैं। तो जो सोफी होती है वैसे कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी कैप्टन इनके लीडर। हाँ, वो लीडर वापस जवाब देता है और कहता है तुम्हें मरने की ज़रूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है उनके बीच में लड़ाई होती है। यह लड़ाई उसे भी सुनाई देती है क्योंकि वो ऊपर बादलों में आसमान के ऊपर होता है ना बादल में, तो वो उठता है, उसे आवाज़ आती है मार डालो, पीट डालो, काट डालो, मौत। वो उठता है और कहता है इतना शोर क्यों हो रहा है? फिर वो नीचे देखता है कि नीचे लड़ाई चल रही होती है। उसे देख वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। अचानक उसकी नज़र किसी पे पड़ती है और वो सोफिया होती है। वह सोफिया को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। पहले वो उसके चेस्ट देखता है और कहता है ये तो पूरी अद्भुत खूबसूरती है, लेकिन यह एक लो रैलम पर है। फिर उसको बैक देखता है और कहता है ये तो बिल्कुल खूबसूरती यानी मोल्टर ब्यूटीफुल है। फिर वह उसकी ओर देखता है और कहता है बस मैंने डिसाइड कर लिया कि यही मेरी बीवी बनेगी। सोफिया से कहती है जनरल डीमन जनरल मैं तुम्हें आज यहाँ पर मार डालूंगी, यार वह उसे मार भी डालती है। फिर वह ऐसे देखता है और कहता है ओ मेरी वाइफ जो है वो तो पहले से इतनी ज़्यादा स्किलफुल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा वो मिलेगा जिससे कि मैं अपनी बीवी को बचा सकूँ और वो बन सकूँ हीरो। फिर वह लड़की क्या और जाती है और वो डीमंस को मारने लगती है और वहाँ पर जो सैनिक होते हैं ना उसकी बड़ाइयाँ करने लगते हैं कि जो हमारी सोफिया मैम है ना, जिनका नाम पूरा नाम सोफियाना है पर उन्हें सोफिया भी कहा जाता है,
वह बहुत ज़्यादा बहादुर है और वह ऐसे ही करते रहते हैं और कहते हैं तो बिल्कुल गोडेस है और उनकी जो तलवार स्किल है ना वह बिल्कुल लाजवाब है। हमें दिखाया जाता है भैया वो सैनिक बहुत उन्हें क्या भी कहते हैं सैनिकों को मेरा पीछा करो और डिवाइन से इसको मार डालो। फिर उसे कुछ चीज़ महसूस होती है, वह कहते हैं यह तो एक डेविल क्यों आई है। हमें दिखाया जाता है आसमानों से कुछ चीज़ गिरती है, वह डीमन होता है जो कि फोर्थ धर्म पे होता है। मैं आपको बता दूँ इनमें ना कई तरह के रैलम है और उनके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो उसे देखती है और कहती है ये तो एक डीमंस है जिसने अपनी पावर हाउस को छुपा रखा था, यह तो एक फोर्थ लाइफ यानी कि फोर्थ रैलम का वो है। फिर वह होता है ना लड़का यानी डीमंस, इसका नाम अभी हमें बताया नहीं गया ना तो सही से। वो कहता है मेरी वाइफ की जो आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी है। फिर वो कहता है लेकिन मेरी जो वाइफ है वो अभी एक छोट से खतरे में है। पीछे का सैनिक उनसे कहता है जनरल जो डीमंस है एक फोर्थ रैलम का है, यह हमारे इसके सामने टिकने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए हमें वापस हो जाना चाहिए। वह उसे कहती है तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं थर्ड रैलम पे हूँ और वो फोर्थ रैलम पे। फिर हमें बताया जाता है सोलर के हिसाब से कि 6 रैलम होते हैं। उन 6 रैलम में सबसे पहला रैलम तो होता है फर्स्ट यांग रैलम, दूसरा होता है मेरिडिंग रैलम, तीसरा होता है धर्मा रैलम और जो फोर्थ होता है वह लाइफ रैलम और जो फिफ्थ होता है ना वो होता है इंटरग्रेशन रैलम और जो सिक्स होता है ना वो होता है डाओ रैलम। वो लड़की कहती है हाँ मैं थर्ड रैलम पे हूँ तो मैं एक वॉरियर हूँ और जो मेरे सामने का ये डीमन है ये फोर्थ रैलम का है जो कि एक जादूगर है। वह डीमन उसे जवाब देता है और कहता है तुम यानी धर्म रैलम यानी थर्ड रैलम की ह्यूमन वॉरियर, क्या तुम मेरे सामने खड़े होकर अपनी मौत को दावत देना चाहती हो। वह चिल्लाती है और कहती है सब के सब पीछे हो जाओ पर लेकिन उसका कोई इरादा नहीं होता। वह चिल्लाते हुए कहता है उस यानी कि डीमन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा जो एम्पायर है उसमें मुझे घुसने की अनुमति दो। हमें दिखाया जाता है सैनिक वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं जो भी यानी नो आप पीछे हो जाइए पीछे हो। फिर वो जो ऊपर होता है ना वह लड़का यानी जो डीमन है इसका नाम नहीं बताया अभी तक हमें, तो वो कहता है जो यानी डेविल है ना डीमन इसकी जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से मिक्स लग रही है, अरे बिल्कुल भी प्योर नहीं है इनप्योर है जो अशुद्ध है। फिर वो कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो मेरी वाइफ है ना इसके साथ कैसे डील करेगी। वह सोफे उसे देखती है और अपनी काँपती आवाज़ में कहती है जो फोर्थ लाइफ रैलम का डेविल है ना इसकी जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये कैसे हो सकता है। फिर पीछे से जो सैनिक होता है ना वह उसे चिल्लाते हुए कहता है कि जनरल यहाँ से जल्दी चलिए वरना हमारी जो जान है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो चली गई तो आएगी नहीं। हमें दिखाया जाता है डीमन ना उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तो वो सोफे अपनी आंख बंद कर लेती है और अपने मन ही मन में सोचती है। पीछे से आवाज़ आती है कि जनरल जल्दी चलिए वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। फिर वह लड़की कहती है कि यही वो पॉइंट है। फिर वो कहती है मुझे अपनी यहाँ पर फोल्डियन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हमें यानी कि उसके आदमी पीछे कोई उससे कह रहा होता है कि सोफिया तुम हमेशा याद रखना कि हमारी फैमिली की टेक्निक जो कि फॉरबिडन टेक्निक है यह एक ऐसी है जिससे कि प्रक्रिया होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वह उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है। अब वह ना हवा में उड़ती है और अपनी डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। हमें दिखाया जाता है वह इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि उससे ना सारे जो डीमंस हैं ना वो जम जाते हैं यानी मारे जाते हैं जमकर, पर लेकिन वो बच जाता है जो फोर्थ रैलम का होता है। वो चिल्लाते हुए उसे कहता है तुम एक थर्ड रैलम की वॉरियर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा जो एक हाथ था वो काट डाला। हमें दिखाया जाता है सोफे बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और वह नीचे गिरने लगती है, लेकिन अचानक वह उसे आता है और उसे पकड़ लेता है। सोफे उसे देखती है तो उस चिल्लाते हुए कहती है तुमने तो मुझे बिल्कुल मौत के घाट उतार डाला था। फिर उसे वापस जवाब देता है और कहता है ए तुम पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन उसके जो हाथ होते हैं ना वे गलत जगह धरे होते हैं। वो कहता है थैंक गॉड तुम पूरी तरह से ठीक हो। हमें दिखाया जाता है उसके मुँह पर लपाटा खिंचा कर मारती है और पूछती है आखिर कौन हो तुम। तो उसे कहता है माई डियर वाइफ। वह कहती है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो। डीमन उन्हें देखता है और कहता है ओ लवली कपर्स। फिर हमें दिखाया जाता है वह अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वह चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा वीक हो और जाओ हेल यानी नरक में जाकर प्यार करो। वह उन पर अटैक करता है यानी सोफे आगे हो जाती है और कहती है मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ। फिर वो कहती है पर हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा इस लड़ाई से कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन तुमने मुझे फिर भी बचाया है। फिर वह उसे कहती है मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती पर थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो होता है ना यानी डीमन होता है ना वह ना उस पर बहुत बड़ा हाथ बनाता है और उस पर अटैक कर देता है। वह लड़की कहती है यानी सोफिया कहती है क्या यही मेरा अंत था। और इसके साथ हमारा जो पहला एपिसोड है वो ख़त्म होता है। अगर आप सभी को यह सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ यानी पहला एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको हेवनली लेवर या इन दोनों में से कौन सी अच्छी लगी। थैंक यू। I love it.